जिस माली के खेत से तुम नए बिना पूछे फल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। मां लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हां कर दी। और मां लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था, और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीबी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। मां लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब मां लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूं, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो। साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूं। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने मां लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और मां लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन मां लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है मेरी। और अब 2-4 साल बीत गए थे। लेकिन मां लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थीं। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुहम बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। और पहचान गया कि यह तो मां लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर मां लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे मां, हमें माफ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे मां, ये कैसा अपराध हो गया? मां, हम सबको माफ कर दे। अब मां लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्यों की तरह से। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर मां अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई।